पीडियाट्रिक विजुअल एक्टिविटी असेसमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में विजन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जैसा सब आपको पता है, हम लोग विजन रिकॉर्ड करते हैं एडल्ट में। तो एडल्ट में पेशेंट बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं, लेकिन बच्चों में विजन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो हमने पीडियाट्रिक विजन को दो पार्ट में मैं डिवाइड करके बताऊंगा। एक जिसमें हम बताएंगे नॉन बल्बर पेशेंट के लिए और फिर बल्बर पेशेंट के लिए। तो एक है क्वांटिटेटिव टेस्ट और दूसरा क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट और क्वालिटेटिव टेस्ट में ये डिफरेंस है कि क्वांटिटी मतलब ऐसा विजन जिसे हम लेके एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इस पेशेंट का विजन 6:6 है या इस बच्चे का विजन 6:12 है। लेकिन क्वालिटेटिव टेस्ट में हम केवल ये बता सकते हैं कि इस बच्चे को विजन है या नहीं है, अच्छा है या खराब है। एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते कि कितना विजन है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में आते हैं, जिसमें छोटे बच्चे आते हैं, उनका विजन कैसे रिकॉर्ड करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो क्वालिटेटिव टेस्ट, सबसे पहले क्वालिटेटिव टेस्ट में आता है ब्लिंक टू लाइट। जब भी हम किसी बच्चे के आंख में टॉर्च लाइट डालते हैं तो ब्लिंक रिफ्लेक्स मिलता है। अगर बच्चा टॉर्च लाइट पे या प्रकाश पे आंख को बंद करता है, इसका मतलब उसको विजन है। लेकिन जैसा पहले बताया कि इसमें जो है हमें एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कितना विजन है। सेकेंड, प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट। जब भी टॉर्च लाइट किसी पेशेंट में या बच्चे के आंख में डालते हैं तो एक प्यूपिल रिएक्शन मिलता है, जो भी नेचुरल फिनोमिनन है वो हमको देखने को मिलता है। प्यूपिल कंसिस्ट होती है, देन डायलेट होती है, ये नेचुरल फिनोमिनन होता है। अगर हमको ये देखने को मिलता है, इसका मतलब बच्चे में विजन प्रेजेंट है। इसके बाद एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं डॉल्स आई मूवमेंट। इसमें जो है बच्चा सडनली जब बच्चा आता है तो रूम में या एग्जामिनेशन रूम में या कहीं भी जाता है तो अट्रैक्टिव पिक्चर को देखता है। सपोज आपके एग्जामिनेशन रूम पे कोई कलरफुल ऑब्जेक्ट है, उसको देखने के लिए बोलेंगे और सडनली उस बच्चे के फेस को टर्न करेंगे। उस समय पे बच्चे के आंख को ऑब्जर्व करेंगे आप कि बच्चा अभी किधर देख रहा है। तो जब सडनली उसके फेस को आप टर्न करेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चा अभी भी उस ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि बच्चे में विजन है। इसके बाद ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस ओकेएन, ये एबिलिटी एट बर्थ बच्चे में प्रेजेंट होती है। ओकेएन चेक कर सकते हैं अपन। इसके लिए ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस ड्रम होता है, जिसको आप नियर वर्किंग डिस्टेंस से 25 से 30 सेंटीमीटर में रखते हैं। और ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस ड्रम में ब्लैक और वाइट लाइनिंग होती है, जिनको हम घुमाते हैं तो बच्चा जब उसको देखता है तो एक फिजियोलॉजिकली निस्टैग्मस क्रिएट होता है। अगर वो निस्टैग्मस क्रिएट होता है, इसका मतलब बच्चे को विजन है। तो इस तरह से ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस ड्रम के माध्यम से हम विजन चेक कर सकते हैं। जब बच्चा 1 से 2 माह का होता है तो उस स्थिति में बच्चा जो है टॉर्च लाइट को फिक्स करने की एबिलिटी डेवलप कर लेता है। तो उस एज ग्रुप में हम चेक कर सकते हैं टॉर्च लाइट के थ्रू कि बच्चा लाइट को फिक्स कर रहा है या नहीं। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। जब बच्चा 3 से 4 माह में पहुंचता है तो उसके अंदर जो है फिक्स करने के साथ साथ लाइट को फॉलो करने की भी एबिलिटी डेवलप हो जाती है। मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट हम चेक कर सकते हैं बच्चे में। तो अलग अलग डायरेक्शन से लाइट दिखाते हैं और आँख के मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आँख का मूवमेंट चारों दिशाओं में हो रहा है, इसका मतलब उसका विजन अच्छा है। तो इस तरह से जो है हम नॉन बल्बर पेशेंट में, छोटे बच्चों में विजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम अगर क्वांटिटेटिव टेस्ट की बात करें तो उसमें से जो टेस्ट है टेलर एक्यूटी चार्ट। टेलर एक्यूटी चार्ट में एक शील्ड होता है। शील्ड का यूज ये होता है कि जब हम बच्चे को कोई भी पिक्चर या ऑब्जेक्ट दिखाते हैं तो सपोज अभी मैं ये ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ आपको, तो आप मेरे फेस को भी देख रहे हैं। हो सकता है पीछे कोई अट्रैक्टिव पिक्चर लगा हुआ है या कलरफुल ऑब्जेक्ट है, तो बच्चा
इस ऑब्जेक्ट को ना देख के पीछे देख रहा होता है, तो टेस्ट रिजल्ट वॉयस होने के चांस रहते हैं। तो टेलर रिकॉर्ड में एक शील्ड होती है जिससे एग्जामिनर जिस ऑब्जेक्ट को पेशेंट को दिखा रहा होता है, बच्चे को दिखा रहा होता है, वो उसी को देखता है। वो चारों तरफ से कवर्ड होती है, जिससे एग्जामिनर जिस ऑब्जेक्ट को दिखाता है, बच्चा उसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। और इसमें 17 कार्ड होते हैं टेलेप्टिक चार्ट के अंदर, जिनका जो है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी जो है कार्ड की 83 से लेकर 85% होती है। और अलग अलग एज ग्रुप के लिए जो वर्किंग डिस्टेंस होती है वो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। इसमें हम ऐसे बच्चों को विजन रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसमें फिक्स और फॉलो करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो मोस्टली ये एबिलिटी जो है फिक्स फॉलो करने की एबिलिटी 3 से 4 माह में डेवलप हो जाती है। तो उस एज क्राइटेरिया से हम विजन रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जो है हम नॉर्मल रूम लाइट में ये एग्जामिनेशन करते हैं। शायद इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये मिडल जो पिक्चर है ये शील्ड है। यहाँ से एग्जामिनर पहले बच्चे को अटेंड करने के लिए पिक्चर दिखाता है, फिर इसी जगह से वो कार्ड दिखाया जाता है। इस कार्ड में जो है अगर विजुअल हो तो आप देख पा रहे होंगे कि सेंटर में एक छोटा सा होल रहता है। उस होल के थ्रू जो है एग्जामिनर पेशेंट की फर्स्ट टाइम मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है, और एक तरफ प्लेन पैटर्न रहता है और दूसरी तरफ ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स लाइनिंग होती है। हमको देखना है उस होल के थ्रू कि बच्चा लाइनिंग को देख रहा है या प्लेन पैटर्न की तरफ देख रहा है। अगर बच्चा कई बार कंफ्यूज भी कर देता है तो अपन उसको रोटेट करके दिखा सकते हैं कंफर्मेशन टेस्ट के लिए। तो इस तरह से हम इसमें विजन रिकॉर्ड करते हैं। और अलग अलग एज ग्रुप के लिए जो वर्किंग डिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि छोटा बच्चा है, आप 4 से 5 माह के बच्चे में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जो है उसमें जो वर्किंग डिस्टेंस 33 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इसके बाद उससे बड़ा एज ग्रुप का बच्चा है तो उसके वर्किंग डिस्टेंस जो है 55 सेंटीमीटर रहेगा, और उससे बड़ा एज ग्रुप का बच्चा है तो उसमें जो है 84 सेंटीमीटर वर्किंग डिस्टेंस लेंगे। ये टेस्ट जो है यूनिऑकुलर और बाइनोकुलर दोनों करते हैं, विद ग्लास और विदाउट ग्लास भी करते हैं। आँख को बंद कराने के लिए जो है पेरेंट्स से बोल सकते हैं कि वो आँख क्लोज करें बच्चे की, या तो ऑर्थोप्टिक पैड आते हैं उससे हम अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टेलेप्टिक कार्ड से विजन रिकॉर्ड करते हैं। और जो इसकी विजुअलिटी रहती है, इसको स्नेलर्स एक्विवेलेंट में कन्वर्जन चार्ट उसमें रहता है। सपोज जिस कार्ड से आप विजन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अंदर पीछे कार्ड में लिखा होता है कि अगर आपने 38 सेंटीमीटर से किया, 55 सेंटीमीटर से किया या 84 सेंटीमीटर से किया तो उसका विजन उस कार्ड का कितना होगा। कन्वर्जन चार्ट उसमें लिखा होता है, कोई अलग से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद आते हैं पट्टी स्ट्रिप्स या लिया पैडल। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, ये जो है ये चार्ट है, इसको ये पट्टी स्ट्रिप्स है। लिया पैडल भी होता है, सेम होता है। लिया पैडल या पट्टी स्ट्रिप्स, ये पट्टी स्ट्रिप्स कंपनी का है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ये पिक्चर बना हुआ है। सबसे पहले बच्चे को ये पिक्चर दिखाते हैं जिससे तो उसका कॉपरेशन बढ़ता है। जब वो कॉपरेट करने लगता है बच्चा, तो हम इनमें से देखते हैं ये सबसे बड़ी स्ट्रिप्स है, इसके पीछे जो है इससे छोटी लाइनिंग है ब्लैक एंड वाइट। बच्चा किधर देख रहा है। सपोज अगर बच्चे ने इस कार्ड को देख लिया, इस छोटे कार्ड को, तो फिर हम इससे छोटा कार्ड निकालते हैं और दिखाते हैं। इस तरह से जो है हम विजन रिकॉर्ड करते हैं। सपोज अभी बच्चे ने जो है इस कार्ड को
नहीं देख रहा है, और इस कार्ड को हमने दिखाया तो नहीं देख रहा, तो हम इसके कार्ड के पास यहाँ से विजन देखेंगे कि कितना है। अगर हमने 25 सेंटीमीटर से किया हुआ है विजन, तो इसका जो है 0.04 साइकिल पर डिग्री सेंटीमीटर इसका विजन रिकॉर्ड करेंगे। अगर 50 सेंटीमीटर से किया है तो 2.09, और 1 मीटर से किया है तो 4.2 साइकिल पर डिग्री सेंटीमीटर विथ जो भी उसका वर्किंग डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं वो साथ में लिखेंगे। तो इस तरह से ये मोनोकुलर टेस्ट करते हैं। तो ये पट्टे टेस्ट था। इसके बाद पट्टे टेस्ट के बाद जो है हम आते हैं, एक टेस्ट है केक डेकोरेशन टेस्ट। केक डेकोरेशन टेस्ट, इसमें छोटे छोटे पीस ऑफ केक होते हैं, जो हम जो है उसको टेस्ट करने के लिए 25 से 33 सेंटीमीटर से डिस्टेंस पे उन छोटे छोटे पीस ऑफ केक जो मस्टर्ड सरसों के दाने के बराबर होते हैं उनको हाथ में रखते हैं और बच्चे को पिकअप करने के लिए बोलते हैं। ये स्वीट होते हैं, इनको बच्चा खा ले तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, उनको पिकअप करने के लिए बोलते हैं। अगर बच्चा इजली पिकअप करता है इसका मतलब उसका विजन अच्छा है। रिसर्च से पता चला है कि अप्रॉक्सीमेटली उस पीस साइज पर्टिकुलर साइज का 624 विजन होता है। लेकिन इजली पिकअप करता है तो कई बार बच्चे जो है फील करके पिकअप कर लेते हैं, तो उसका मतलब विजन उसको नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं, तो उन कंफर्मेशन के करने के लिए उन छोटे छोटे केक को यहाँ पे रख देते हैं, जिससे यहाँ पे फील नहीं कर सकता बच्चा, अगर दिखेगा तभी पिकअप करेगा। तो इस तरह से इसमें जो है 1 साल से बच्चे का विजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। उससे छोटे बच्चों का विजन रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि छोटे बच्चों में हैंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं होता। मतलब छोटे बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज़ को जो है पिकअप नहीं करते, वो ऐसे करके पकड़ते हैं। तो इसलिए जो है 9 माह के ऊपर बच्चों में ही हम कर पाते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि हैंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन 9 माह के बच्चे के बाद जब वो 9 माह की एज से डेवलप होता है। तो इस तरह से क्यूब डेकोरेशन टेस्ट हम कर सकते हैं। इसके बाद 3 to 5 ईयर ओल्ड जो बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट की। इसमें बच्चे कोऑपरेट भी करते हैं, स्कूल गोइंग भी रहते हैं, नॉन स्कूल गोइंग भी रहते हैं। उनके लिए भी हमारे पास बहुत से चार्ट हैं जिनके थ्रू हम एग्जैक्टली विजन जांच करके बता सकते हैं कि कितना विजन है। तो लियर सिंबल चार्ट बहुत ही पॉपुलर चार्ट है और पेशेंट कोऑपरेशन भी इससे बहुत अच्छा होता है। देख रहे हैं ये लियर सिंबल चार्ट है, ये बहुत ही फैमिलियर पिक्चर्स इसमें लिए गए हैं। आप देख रहे हैं इसमें स्क्वायर, हाउस, सर्कल, एप्पल। ये ऐसा चार्ट है जिसमें जो है अर्बन के साथ साथ रूरल एरिया के बच्चे भी, गांव के भी बच्चे बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। क्योंकि ये जो पिक्चर है डे टू डे वो जो एक्टिविटीज़ में ऐसे पिक्चर वो देखते रहते हैं। कई बार क्या बच्चे जो है इसको अगर हो सकता है वो चकोर न बता पाएँ तो टीवी या कुछ बता के हमको बता सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला चार्ट है लियर सिंबल चार्ट। कोई बच्चा अगर बोल के नहीं बता सकता है तो उसके लिए हम उसको एक की कार्ड देते हैं। ये की कार्ड है, पेरेंट्स को पहले इसको इसका नॉलेज देते हैं, बताते हैं एप्पल, हाउस, सर्कल या गेंद जो भी, और बच्चा फिर जो है ये टेस्ट हम 3 मीटर डिस्टेंस से करते हैं और बच्चा इसको जो है बताता है, या बोल के नहीं बता सकता तो इसकी कार्ड के थ्रू वो जो है शो करके बता सकता है। तो इस तरह से इजली हम लियर सिंबल चार्ट के थ्रू विजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसका जो वर्किंग डिस्टेंस है 3 मीटर है। इसमें हम देख पा रहे होंगे कि इसमें जो वैल्यू लिखी है 10 फीट की भी है, 3 मीटर की है, और इसका कन्वर्जन चार्ट इधर 6 मीटर में भी और 20 फीट में भी चार्ट में ही उपलब्ध है। अलग से कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं रहती है, चार्ट में ही लिखा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे HOTV चार्ट की। जिस तरह से आपने देखा लियर सिंबल चार्ट में 4 फैमिलियर पिक्चर है, HOTV चार्ट में भी HOTV ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिए 4 अल्फ़ाबेट लिए गए हैं और
इसका भी विजन रिकॉर्ड करने का जो डिस्टेंस है, टेस्ट डिस्टेंस, वो भी 3 मीटर है। और वर्किंग प्रोसीजर सेम एज लिया सिंबल चार्ट। लिया सिंबल चार्ट में देखा 4 फैमिलियर पिक्चर्स लिए गए हैं और उसमें 4 अल्फ़ाबेट लिए गए हैं। तो इस तरह से जो है इसके बाद के पिक्चर चार्ट। के पिक्चर चार्ट में कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये के पिक्चर चार्ट है। इसमें ये पिक्चर्स लिए गए हैं। तो के पिक्चर चार्ट के थ्रू भी हम विजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका जो वर्किंग डिस्टेंस है, इसका भी 3 मीटर वर्किंग डिस्टेंस है। और इसमें भी सेम की पिक्चर चार्ट एक अलग से दे देते हैं और बच्चे को अवेयर करके फिर विजन रिकॉर्ड करते हैं। तो के पिक्चर चार्ट के थ्रू भी हम बहुत अच्छी तरह से विजन रिकॉर्ड कर सकते हैं बच्चों में। SG चार्ट, श्रेडनर गार्डनर टेस्ट, इसका पूरा नाम है श्रेडनर गार्डनर टेस्ट। इसमें जो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं। स्कूल के बच्चे इसमें बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं और 3 मीटर वर्किंग डिस्टेंस से जो है इसमें हम विजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। एलन कार्ड, एलन कार्ड में भी पिक्चर्स ही होती हैं, लेकिन इस एलन कार्ड में जो पिक्चर्स होते हैं वो अर्बन एरिया के बच्चे ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि इसमें जो पिक्चर्स ले गए हैं वो थोड़ा सा रूरल एरिया के बच्चों के हिसाब से काफ़ी समझने में टफ है। जैसे केक विद कैंडल, हॉर्स, जीप, तो इस तरह से क्रिसमस ट्री है। तो इस तरह से उसमें पिक्चर्स ले गई हैं जो मतलब रूरल एरिया के बच्चों को समझने में टफ रहता है। तो अर्बन एरिया के बच्चे इसमें ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। इसका भी वर्किंग डिस्टेंस 3 मीटर होता है। इसके बाद कार्डिफ कार्ड। कार्डिफ कार्ड बहुत ही अच्छा विजन चार्ट है, जिसमें हम बहुत इजली से छोटे बच्चों का विजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें जो है ऐसे बच्चे जिनका फिक्स फॉलो लाइट करने में जो बच्चा एबल होता है, उसका विजन हम इसमें कार्डिफ कार्ड के थ्रू विजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। 3 से 4 साल तक के बच्चों में जो बच्चे स्नेलेंस मैन कोऑपरेटिव रहते हैं, उनका विजन हम इससे कार्डिफ कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। इसमें कार्डिफ कार्ड में एक कार्ड होता है, उसी कार्ड में एक पिक्चर्स बनी होती है और एक तरफ प्लेन रहता है। सेम कार्ड में एक तरफ पिक्चर बनी रहती है और एक तरफ प्लेन रहता है। आपने देखा था टैलेंट के कार्ड में एक तरफ लाइनिंग बनी रहती थी और एक तरफ प्लेन रहता था और उसमें एक छोटा सा होल रहता था, जिसके थ्रू हम पेशेंट के मूवमेंट को ऑब्जर्व करते थे, फर्स्ट टाइम मूवमेंट। लेकिन इसमें वो होल नहीं रहता है, केवल कार्ड रहता है जिसमें एक तरफ पिक्चर और एक तरफ प्लेन रहता है। और हम इसको जो है बच्चे को दिखाते हैं, बच्चा किधर देख रहा है, प्लेन की तरफ या जो पिक्चर है उधर देख रहा है, बच्चे के मूवमेंट को देखते हैं। इस टेस्ट में वायस होने की संभावना रहती है कि बच्चा कई बार जो है एग्जामिनर के फेस को देख रहा है, या एग्जामिनर ने डार्क कलर की शर्ट पहनी है या पीछे बैकग्राउंड बहुत डार्क है, तो बच्चा कार्ड को ना देखकर पीछे देख रहा है, तो टेस्ट रिलेबिलिटी थोड़ा सा घट जाती है। तो जब हम टेस्ट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि बच्चा कार्ड को ही देख रहा है, या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए कि हम अपना जो बैकग्राउंड या अपने ड्रेस का बैकग्राउंड लाइट रखें जब करें। तो इस तरह से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम ज़्यादा अच्छा विजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस कार्ड के पीछे विजन लिखा होता है। अगर आपने 50 सेंटीमीटर से किया है तो कितना विजन होगा उस कार्ड का, अगर आपने 100 सेंटीमीटर से किया है तो कितना विजन होगा, उस कार्ड के पीछे लिखा रहता है। तो ये कार्डिफ कार्ड के थ्रू हम बच्चों का विजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है और पेशेंट कोऑपरेशन भी इसमें अच्छा रहता है। जस्ट अगर हम ध्यान दें कि कोई पीछे जो है कॉन्ट्रास्ट वाली चीज़ तो नहीं है जिसको बच्चा देख रहा है, इस चीज़ को हमको ध्यान देने की जरूरत होती है टेस्ट करते समय। तो इस तरह से जो है हम बच्चों को विजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इलिटरेट पर्सन में हम जो है लेंडॉट सी चार्ट और ई चार्ट का यूज भी कर सकते हैं विजन रिकॉर्ड करने के लिए। और स्कूल गोइंग बच्चों में हम जो है स्नेलन चार्ट का यूज करते हैं, जैसे एडल्ट में यूज करते हैं। इस तरह से हम बच्चों में विजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। बच्चों का विजन रिकॉर्ड करते समय बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है।
क्योंकि बच्चे जो है कोऑपरेटिव नहीं होते, एकदम से आके डर जाते हैं, तो पेशेंस की ज़रूरत बहुत होती है। और जब हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की तो हम ध्यान दे उस समय पे विजन लेते समय हमको ध्यान देना है कि हमको किस आँख का विजन पहले लेना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको जो है पहले इफेक्ट जो प्रॉब्लम है उस आँख का विजन लेना चाहिए। कई बार कहते हैं कि नहीं, जिसमें बेटर रही है पहले हम उसका विजन ले लें। तो हमें इस बात का निर्णय पेशेंट को देखते हुए करना है। पहले पेशेंट को एंटर करते ही एग्जामिन शुरू नहीं करना है। हमको उससे जो है फैमिलियर एक फ्रेंडशिप माहौल क्रिएट करना है, जिससे वो अपने आप को ऐसा समझे कि हमारा फ्रेंड है और हमारे साथ एक गेम खेल रहा है और हम उस तरह से पिछली बच्चे का विजन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बच्चे को फैमिलियर या फ्रेंडशिप माहौल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बात का हमको ध्यान में रखना है बच्चे को विजन रिकॉर्ड के साथ। थैंक यू।